मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक हम लोग का है निर्देशांक ज्यामिति। हाई स्कूल के मैथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर हम लोग का पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली 7.1 देखे थे। आज नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़े थे। आज इस चैप्टर में हम लोग विभाजन का जो फार्मूला आप लोग को एक वीडियो डाला गया था, विभाजन के फार्मूला वाला, मतलब उसमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पूरा जो निचोड़ था, टॉपिक था, शुरू में बता दिया गया था। तो आज हम लोग सिर्फ देखते हैं विभाजन के सूत्र वाला फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो पढ़े थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज नेक्स्ट चैप्टर में है, इसमें जो है विभाजन का जो फार्मूला है उस टॉपिक पे हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन दिया क्या है, ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन में दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दीजिए, कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु हैं A, B, इसका निर्देशांक दिया है -1, 7 और दिया है 4, -3। कोई अन्य बिंदु है P जो है इसको दो भागों में बांट रहा है, किसमें, M1 और M2 में। तो यही पूछा है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहे इसको विभाजन कर रहा है ना भाई, AB को दो भागों में बांट रहा है वो ना, तो इसी पूछा, इस जो विभाजन कर रहा है P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अनुपात भी दिया है, M1 M2 बराबर दिया है 2:3। कहने का मतलब है M1 का मान 2 दिया है, M2 का मान 3 दिया है। AX1 का मान है, AY1 का मान है, AX2 का मान है, AY2 का मान। क्या क्या दिया है, M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3, X1 बराबर -1 और X2 बराबर 4, Y1 बराबर 7, Y2 बराबर -3। सब मान पता है, सब मान दिया है। अब देखते हैं हम लोग फार्मूला क्या है, पूछ रहा है विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से फार्मूला होता है x बराबर M1 X2 M2 X1 अपान M1 प्लस M2। x बराबर होता है, भुज बराबर होता है, कोटि बराबर क्या होता है, M1 Y2 M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। सब वैल्यू पता, उठा के मान रखिए। x बराबर हो जाएगा, M1 का मान है 2, X2 का मान कितना दिया है 4, M2 का मान कितना है 3, X1 का मान कितना दिया है -1 बटे M1 प्लस M2, 2 प्लस 3। y बराबर हो जाएगा M1 2, Y2 7, M2 3, Y1 Y1 ध्यान दीजिए, Y2 -3 है और Y1 कितना है 7 है, M1 प्लस M2। तो x बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस माइनस का माइनस, 3 एकम 3, 3 2 5। तो y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 -6, 7 3 21, 3 2 5। अब 8 में से 3 घटेगा तो आप बताओ 5/5 हो जाएगा ना। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। y बराबर हो जाएगा 15 6 21, 5 नहीं आई 15, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो P बिंदु का निर्देशांक पूछा था ना, P बिंदु का निर्देशांक x, y, ये बराबर हो जाएगा x का मान 1 आया, y का मान कितना आया 3। तो इसका मान हो जाएगा 1,3। यही आपका क्या हो जाएगा, कह रहा था उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया, x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ध्यान ये दूसरे में दिया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप बताइए, अब तक हम लोग समद्विभाजित पढ़ रहे थे, अब समत्रिभाजित मतलब कितने भागों में बांट रहा है वो? 3 भागों में। पहले आप फिगर देखिए, ए बी एक बिंदु है, इसका निर्देशांक को दिया है 4, और -2, -3 ये बिंदु दिया गया है। कह रहा है कि रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले। अच्छा आप बताइए, यहां कोई बिंदु मान लेते हैं P है, ये तो 2 ही भाग में बांट रहा है, एक अन्य बिंदु लेना पड़ेगा Q। अब बताओ 1, 2, 3, 1, 2, 3 भागों में बांटा कि नहीं बांटा? कह रहा था कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले इसको हम x, y मान लेते हैं, लेकिन अभी देखिए हम लोग फार्मूला जो पढ़े हैं, हम लोग समद्विभाजित का पढ़े हैं, समत्रिभाजित का नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग उसी मेथड से लगाएंगे, समद्विभाजित के मेथड से। अच्छा इस फिगर को हम अलग अलग ड्रा करके देखते हैं। पहले हम लोग एक बिंदु देखते हैं समद्विभाजित वाला, मान लेते हैं पहले फिगर आपका ए बी, मान लेते हैं पहले बिंदु P, ए का मान दिया है, बी का मान दिया 4, -1, -2, -3। मान लेते P बिंदु का निर्देशांक x, y मान लेते हैं M1 और ये M2 है, मतलब ये 1:2 में बांट रहा है। ये भाई पहला है, ये दूसरा है, ठीक। M1 और M2 का जो अनुपात हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। और M1 का मान दिया है 1, M2 का मान दिया है 2, x1 का मान है 4 और x2 का मान है -2। और यहां देखिए y1 का मान है -1 और y2 का मान है -3। अभी इस मेथड से हम लोग लगाए थे, ध्यान दिए, जब इस मेथड से लगाएंगे तो P बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। मान लेंगे ए बी को बिंदु P बिंदु जो है समद्विभाजित कर रहा। इसी प्रकार फिर एक बार बिंदु ए बी लेंगे तो निकाल लेंगे Q बिंदु उसको विभाजित कर रहा, तो हम लोग इधर से इधर को आएंगे तो 2:1 या 1 कितना हो जाएगा भाई? ये दुगना हो गया ना, तो 2 हो गया, M1 का मान 2 हो जाएगा, M2 का मान 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं P बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा। तो वही फार्मूला, विभाजन के फार्मूले से। विभाजन के फार्मूले से सबका मान दिया गया है, उठा के वैल्यू रखिए। फार्मूला हमारा है x बराबर M1 x2 M2 x1 अपान M1 प्लस M2। एक भुज बराबर है और कोटि बराबर क्या होता है? M1 y2 M2 y1, M1 प्लस M2। पहले P बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं, सब वैल्यू उठा के रखिए। तो x बराबर हो जाएगा M1 का मान 1, x2 का मान -2, M2 का मान 2, x1 का मान 4, 1 प्लस 2। y बराबर M1 1 y2 -3, M2 2 y1 -1, M1 1 M2 2। तो x बराबर हो जाएगा 2 1 2 -2 4 दूना 8 2 1 3। y का मान 3 1 3 -3 2 1 2 2 1 3। तो कहने का मतलब x बराबर आ गया 5/3, y बराबर आ गया -5/3। ध्यान दीजिए ये किस बिंदु का निर्देशांक निकला है? ये बिंदु P का निर्देशांक निकला है। बिंदु P का निर्देशांक आपका है सर, -2 में +8 जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6/3, 3 दूना 6। तो x का मान आपका हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा? -5/3। तो लिखेंगे P का निर्देशांक 2/-5/3। ये आपका पहला आंसर हुआ, P निर्देशांक का मान आ गया। इसका मान हो जाएगा
2, -5/3। इतना सभी को समझ में आया। विभाजन फार्मूले से पहले देखेंगे कि ए बी को पी बिंदु मतलब विभाजित कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब इसी फिगर को हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं। इसी में हम लोग अगला देखेंगे क्यू निर्देशांक का। अब देखिए इसका मान आ गया 2, -5/3 आ गया। अब क्यू निर्देशांक का मान देखते हैं। देखिए ये देखिए, ये ए पी बराबर है पी क्यू बराबर है क्यू बी के, क्योंकि मध्य में काटा है ना। ये तीनों बिंदु में बराबर है, तीनों ए पी बराबर है पी क्यू बराबर क्यू बी। अब फिगर हमारा ऐसे हो जाएगा 4, -1, -2, -3। मान लेंगे कौन सा बिंदु निर्देशांक आपका x, y। क्यू बिंदु की बात, जैसे हम लोग p वाले का मान निकाले हैं वैसे हम लोग q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। किस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे? q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। अब देखिए ये आपका m1 और m2 जो है, एक m1 आपका देखिए दुगना हो जाएगा ना, तो m1 जो है 2:1 में विभाजित करेगा, क्योंकि देखिए 1:2 हो जाएगा ना, 2:1 में विभाजित करेगा। तो m1 बराबर 2, m2 बराबर 1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 बराबर 4 और x2 बराबर -2, y1 बराबर -1, y2 बराबर -3। क्यू बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, मेथड वही सेम है, सिर्फ थोड़ा मान अंतर है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। x बराबर m1 का मान 2, x2 का मान कितना है? x2 का मान -2 है, m2 का मान 1 है, x1 का मान कितना है? 4 है, m1 का मान 2 है, m2 का मान 1 है। m1 का मान 2, y2 का मान -3, m2 का मान 1, y1 का मान -1। 2 + 1। अब बताइए x बराबर 2 दूना 4 -4, 4 के नाम 4 + 4, 2 1 3 कैंसिल। कहने का मतलब है x बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो y बराबर 3 दूना 6 -6 -1/3। तो y का मान कितना हो जाएगा? -7/3। तो Q बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा 0, -7/3। तो इसका मान आ जाएगा 0, -7/3। यही आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग को करना। समत्रिभाजित किया था ना, ऐसे 4 भागों में होता तो हम लोग ऐसे अगला निकाल लेते। तो 3 भागों में दिया था, तो पहले देखते हैं ए बी को P बिंदु विभाजित कर रहा है, इस तरह से उसका मान P का निर्देशांक निकाल लिए। मान लेंगे कि ए बी को Q बिंदु विभाजित कर रहा है, तो हम लोग Q का मान निकाल लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा जो है देखने में बड़ा है, क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा है, फिगर वगैरह इसमें दिया है, इसको हम लोग देखते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार ABCD मैदान, मतलब एक आयताकार मैदान है ABCD। ABCD एक आयताकार मैदान है में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1 मीटर की दूरी पर, क्योंकि इस पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक, 1 2
ऐसे ऐसे गमला बनाया गया है, ठीक, पूरा गमला बनाया गया है। कह रहे हैं कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले ऐसे रखे गए हैं। ऐसे कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं। मतलब इधर कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं, ठीक। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, निहारिका दूसरी पंक्ति एडी के 1/4 के बराबर दौड़ती। अब देखिए एडी है, इसका 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। अब प्रीत 8वीं पंक्ति में यहां है, ठीक है। और ये जो है 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा। मतलब दूसरे पंक्ति के 1/4 भाग में, मतलब यहाँ कहीं निहारिका है और 8वीं पंक्ति में प्रीत है। ये 1/4 भाग पे दौड़ रही है और ये 1/5 भाग का, मतलब 100 गमले है, उसका 1/4 भाग, तो 25 4 से काट दीजिए, 25 का 100, इसका 20 हो जाएगा। दौड़ रही है, वहां एक लाल झंडा, मतलब बराबर की दूरी पर दौड़ती हैं, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? मतलब इन दोनों जो गाड़ते हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या है? मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका यही दिया गया है। आकृति में देखिए आपका ये ए बी है और ये ए डी, सब मान दिया गया। ए बी को हम लोग कौन सा अक्ष बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं, और एडी को वाई अक्ष बोलते हैं। यही तो है, ए बी को एक्स अक्ष से प्रदर्शित करते हैं, वाई। अब देखिए, अब ये जो है ए बी ये है ना, ए बी पे जो है हरे झंडे, मतलब ये निहारिका इसमें हरा झंडा गाड़ती है, और ये रेड झंडा, ग्रीन, हरा झंडा निहारिका गाड़ती है और प्रीत जो है रेड झंडा लिए। दोनों झंडे गाड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, निहारिका जो है दूसरे पंक्ति में दौड़ रही है, एडी। तो सबसे पहले देखिए हरे झंडे, मतलब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि हरे झंडे की स्थिति क्या होगी। आप बताइए, ये यक्ष अक्ष है ना, यक्ष कामा वाई है, तो यक्ष अक्ष पे वो दूसरे पंक्ति में दौड़ रही है, और वाई अक्ष पे देखिए 100 गमला है, गमले का 1/4 भाग, मतलब 2 कामा 4 दूना 8 4 5 20, तो इसके बीच की दूरी 2 कामा 25 हो गया हरे झंडे का। इसी प्रकार लाल झंडे की स्थिति देख लेंगे, यक्ष कामा वाई। आप बताइए, रेड झंडा ये 8वीं पंक्ति में है, ये जो है 100 गमले का 1/5 भाग, 20 पंचे 100। अब ध्यान दीजिए, इसका आ गया 2 कामा 25 और उसका कितना आ गया 8 कामा 20। अब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। और क्या पूछा है? और यक्ष और वाई का मान पूछा है, ठीक है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। अब देखिए, अब मान लेते हैं ए बी, ए जो है 2 कामा 25, बी जो है 8 कामा 20। तो 20 की दूरी निकालना जानते हैं, x1 y1 x2 y2। तो ए बी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, x2 कितना है 8, x1 कितना है 2, y2 कितना है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, बताइए 8 में से 2 जाएगा 4, 4 चौक 16, 5 5 25। देखिए 5 ही तो बचेगा, 1 मिनट 6 बचेगा, 6 छवक 36, और 36 और 25, 6 5 11 3 5 1 6। अब ध्यान दीजिए, दोनों के बीच की दूरी जो आ गई √61 आ गया। कितना आ गया? 61 आ गया। इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया? क्या है? तो दोनों के बीच की दूरी 61 मीटर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
अब ए बी जो बिंदु दिया था, ए का मान है 2,25, 8,20। कोई बिंदु है यम, इसका निर्देशांक पूछा है x, y का। तो बताए थे तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2, मध्य बिंदु का फार्मूला y2, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 y2। तो x बराबर हो जाएगा x1 2 प्लस x2 8/2, 8 2 10। तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। y बराबर हो जाएगा 25 प्लस 20/2 45, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो y बराबर कितना आ गया? 22.5। तो कहने का मतलब है 5,22.5 आ गया किसका मान? यम का मान। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। पहला दोनों के बीच की दूरी 61 मीटर की है और जो उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया 5,22.5 आ गया। यही दोनों पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दिया है बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब उसके मध्य बिंदु का मान दिया -1,6 के किस अनुपात में विभाजित करना है। ध्यान दीजिए, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी जो बिंदु है और इसका मध्य बिंदु जो है P, तो ए बी का मान दिया है -3,10 और इसका मान दिया है 6,-8। और जो इसको मध्य बिंदु से विभाजित कर रहा है उसका भी मान दिया -1,6। तो कह रहे हैं कि M1 और M2 का अनुपात ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। आप बताइए, ये x1 दिया है, ये y1 दिया है और ये x2 दिया है, y2 दिया है। आप बताइए ये क्या दिया है? मध्य बिंदु x, y दिया है। तो देखिए यहाँ पे x1 बराबर -3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 10, y2 बराबर -8, x बराबर -1, y बराबर 6। सब मान दिया। M1 M2 का मान पूछा है तो विभाजन के फार्मूले से हम लोग लगाएंगे। आप बताइए x बराबर होता है M1 x2 M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ये x बराबर होता है, y बराबर होता है M1 y2 M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ठीक, सब मान। x का मान कितना दिया है? x का मान दिया है -1। ध्यान दीजिए, x का मान कितना दिया है? x का मान -1 दिया है। M1 का मान ज्ञात करना है, x2 का मान 6, M2 का मान ज्ञात करना है, x1 का मान कितना दिया है? -3, M1 प्लस M2। y का मान कितना दिया है? 6 दिया है। M1 का मान ज्ञात करना है, y2 का मान -8 है, M2 का मान कितना दिया है? ज्ञात करना है। y1 का मान कितना दिया है? 10, M1 का मान ज्ञात करना है और M2 का मान भी अनुपात पूछा है। सॉल्व कीजिए, -1 बराबर हो जाएगा 6M1 -3M2 अपान M1 प्लस M2। ये हो जाएगा 6 बराबर -8M1 प्लस 10M2 अपान M1 प्लस M2। ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले इसके नीचे एक मान के पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसका गुणा करेंगे जब इसमें, तो -1M1 प्लस M2 बराबर हो जाएगा 6M1 -3M2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -M1 -M2 बराबर 6M1 -3M2। M1 को एक तरफ, M2 की एक तरफ,
आप बताइए जब ये m1 इधर जाएगा 6m1 ये है माइनस m1 इधर है तो ये हो जाएगा कितना m1 7m1 हो जाएगा ना। माइनस m2 इधर है माइनस 3m2 है। अब बताइए माइनस 3m2 में प्लस m2 जुड़ेगा तो कितना m2 हो जाएगा 2m2 हो जाएगा। एक इतने का मान आ गया। इसी प्रकार इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर इसके नीचे एक मान लो माइनस 8m1 प्लस 10m2 m1 को एक तरफ तो ये 6m1 इधर जाएगा तो माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14m1 हो जाएगा। ये 6m1 उधर जाएगा घट जाएगा प्लस 4m2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इधर पे तो हम लोग इसको जो है क्रॉस मल्टीपल किए हैं। क्या किए हैं क्रॉस मल्टीपल किए हैं। अब ध्यान दीजिए इसका अनुपात ज्ञात करना है। इसको देख लीजिए बटन गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 7m हो गया ये माइनस 2m माइनस है देखिए इधर जाएगा माइनस 2m2 हो जाएगा। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 7m1 बराबर 2m2 यही तो होगा। 7m1 बराबर कितना m2 हो जाएगा 2m2 हो जाएगा। तो यहां से m1 अपान m2 निकालेंगे। अनुपात पूछा है ना भाई m1 और m2 का अनुपात जब निकालेंगे तो ये दो इधर आएगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको देखो सॉल्व किए हैं 6m1 6m2 माइनस 8m1 प्लस 10m2। अब देखिए ये इधर गया माइनस 8 था माइनस 6 माइनस 14 हो गया। इधर जाएगा 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन यही थोड़ा सा ध्यान दीजिए यही कॉमन कर लीजिए अभी सिंपल हो जाएगा। जब 6m1 प्लस m2 आया था ये माइनस 8 m1 प्लस 10m2 था तो ये 6 था m1 प्लस m2 यहाँ माइनस 2 काम यहाँ प्लस 2 कॉमन कर लीजिए माइनस 4m1 हो जाएगा प्लस 5m2 हो जाएगा 2/3 6 हो गया 3m1 प्लस 3m2 बराबर माइनस 4m1 प्लस 5m2। अब ले आइए m1 को एक तरफ 4 3 7m1 हो जाएगा इधर जाएगा 5 में से 3 घट जाएगा 2m2। तो इसका भी जो अनुपात आएगा 2 अनुपात 7 इसका भी आएगा। तो लिखेंगे m1 अपान m2 बराबर 2/7 अथवा m1 अनुपाते m2 बराबर 2/7 2/7 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक फिर से देख लीजिए सब मान दिया गया था सिर्फ कैलकुलेशन करना था। x का मान दिया गया था सिर्फ m1 m2 का मान नहीं था। पहले x वाले का मान सॉल्व कर लिए थे थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ गड़बड़ हुआ था। ठीक फिर y का मान बराबर दिया था इसको रख के कैलकुलेशन कर लिए। देखिए m1 और m2 का मान 2/7 दोनों में आया तो इसका अनुपात निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चौथा हो गया 5वां क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए फिर इसमें भी पूछा अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दिया है जिसमें बिंदुओं a बराबर दिया है 1 -5 b बराबर -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड दिया है। मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किससे विभाजित हो रहा है यह ध्यान दीजिए। वह अनुपात ज्ञात करना। फिर एक बिंदु है ए बी 2 बिंदु हैं ए का मान दिया है बी का मान दिया है। ध्यान दीजिए ए का मान दिया है 1 -5
बी का मान दिया है -4, 5, कोई बिंदु पी है, ठीक। कह रहा है कि मिलाने वाले x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए x अक्ष x लिखेंगे, x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है 0, x का मान x ही रहेगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़े हैं कि x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है 0 होता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है 0 होता है। आप बताइए आपका x1 y1 x2 y2, आप बताइए इसका अनुपात नहीं दिया, मान लेते हैं ये कि अनुपात 1 में विभाजित हो रहा है, m1 अनुपात m2, तो m1 बराबर k और m2 बराबर 1 और x1 बराबर 1 और x2 बराबर -4, y1 बराबर -5 और y2 बराबर 5। क्योंकि इसमें अनुपात भी नहीं दिया है, हम लोग इसका अनुपात भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। और x अक्ष पे कहा था x का समीकरण y बराबर क्या होता है 0, तो फिर लगाएंगे विभाजन सूत्र से। 5वां क्वेश्चन है, लिखेंगे विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यही आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम लोग को सब मान भी दिया गया है। इसी मान पे हम लोग देखिए यहाँ पे x का मान कितना दिया है, x बराबर x ही दिया है, y बराबर क्या दिया है 0, सब रखिए। तो x पे x m1 का मान k, x2 का मान -4, m2 का मान 1, x1 का मान 1, k + 1, इसका मान 0 है। m1 का मान k, y2 का मान 5, m2 का मान 1, y1 का मान -5, k + 1, 0 बराबर, पहले देखिए इसको सॉल्व करते। 0 बराबर हो जाएगा 5k -5 बटे k + 1। अच्छा इसको इधर लेके जाइए, k + 1 बराबर हो जाएगा 5k - 5। अब बताइए एक को उधर ले जाइए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4k बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k बराबर कितना आ गया 1, k का मान कितना आ गया 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x बराबर हो जाएगा -4k + 1 अपान k + 1। अब k का मान उठा के रख दीजिए, k बराबर 1 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा -4 + 1 अपान 1 1 2, तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा -3/2। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया -3/2। आप बताइए ये हो गया -3/2 कामा 0 और m1 और m2, तो k का मानेगा m1 अनुपात m2 बराबर आ गया, k अनुपात 1 था तो बराबर k का मान 1:1, ये अनुपात आ गया और निर्देशांक आ गया p का -3/2 कामा 0। y का मान तो दिया ही था, x का मान निकालना था, यही आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए a b एक बिंदु दिया था, a का मान पता था, b का मान, p निर्देशांक दिया था, मतलब विभाजित कर रहा था, x अक्ष का समीकरण दिया था। आप बताइए x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है 0, x का मान x ही, y का मान 0, सब मान पता था। m1 और m2 भी पूछा था, मान लिए उसको k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तो m1 मान लिए, m2 मान लिए, ठीक, सब मान यहां लिख के इसके बाद विभाजन फार्मूले सॉल्व करके पहले k का मान निकाल लिए, उठा के इसमें रख दिए, x का मान आ गया, यही दोनों पूछा था। आज आपके इस वीडियो में इस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 5 तक ही बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छठे क्वेश्चन से बात करते हैं। आज आपका इतना, ठीक।